हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने उपसर्ग और उपसर्ग किस तरह लगाते हैं, उपसर्ग लगाने से अर्थ में परिवर्तन और उसकी विशेषता, इसके बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय అంటే సఫిక్స్। సఫిక్స్ అంటే వర్డ్కి వెనకాతల మనం ఏదైతే జోడిస్తామో జోడించటం వలన ఆ వర్డ్లోని అర్థం మారుతుంది, లేకపోతే దానిలో ఏమైనా విశేషత దానికి చెప్తుందన్నమాట। तो वही उसको कहते हैं प्रत्यय। तो जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय अंटारो। ये प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कृत प्रत्यय, इसको क्या कहते हैं? कृत प्रत्यय। और इस कृत प्रत्यय को लगाने पर जो शब्द बनते हैं उनको हम कहते हैं कृदंत। कृत प्रत्यय అంటే ధాతు, మనం క్రియా వర్డ్స్ వర్బ్ వర్డ్స్ ఉంటాయి కదా, వర్బ్లోని మూల వర్బ్ని మనం ధాతు అంటాము। వర్బ్లోని ఏదైనా మనం జోడించామనుకోండి దాన్ని कृत प्रत्यय अंटारो। वर्ब में क्रिया के मूल को हम कहते हैं धातु। तो क्रिया में अगर किसी शब्दांश को जोड़ते हैं तो वो जो बनता है वो कृदंत कहलाता है। जैसे अब लड़ है, लड़ में लड़ाई, लड़ना, तो लड़ाई। चढ़ना यक्कटम, चढ़ाई। लिखना, लिखाई, इवన్నీ అన్నమాట। ऐसे जो शब्द जो वर्ब हैं, वर्ब में अगर हम लगाते हैं, जैसे आवट लगाना है, मिलावट, मिलना मिलावट, लिखावट, सॉरी लिखावट, सजावट, सजाना, सजावट। ठीक है। ऐसे ही वाला अगर हमने लगाया है, वाला प्रत्यय हमने अगर लगाया है तो क्या होगा? लिखने वाला, लिखने वाला, पढ़ने वाला। पढ़ में अगर हमने लगाया पढ़ने वाला। तो जो भी हम प्रत्यय लगाते हैं वर्ब के पीछे अगर हम लगाते हैं उसे हम कृत प्रत्यय या कृदंत कहते हैं। जो भी ఏదైనా వర్బ్ ఉన్నది వర్బ్ వెనకాతల రాయవలసిందే। లిఖనా, పढ़ना, सुनना, देखना, నా అనేది పెడుతున్నాం। वैसे लिखी, देखी, लिखी, देखी, सुनी, ఏదైనా మనం పెడుతూనే ఉన్నాం కదా। దానిలో किसमें हमने सुन में क्या लगाया? यहाँ पर ई लगाया है, ई प्रत्यय लगाया। तो जितने भी शब्द होते हैं, जितने भी धातु शब्द होते हैं उनके पीछे अगर हम लगाते हैं तो उसे हम कृत प्रत्यय कहते हैं। और दूसरा है, दूसरे को कहते हैं तद्धित प्रत्यय। दूसरा क्या है? सेकंड वन तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय देन की పెడతాం మనం? संज्ञा शब्द, नाउन, प्रनाउन, विशेषण, विशेषण और जो भी अव्यय हैं उनके उन शब्दों के अंत में जब हम लगाते हैं तो उसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ఏదైనా వర్డ్స్ నాన్ వర్డ్స్ ఏదైనా ఉందనుకోండి, लड़का, लड़का అనేది मूल शब्द ये है, तो उसमें क्या हमने लगाया? लड़के, लड़कियाँ। అంటే ఇక్కడ ఏం పెట్టినట్టు మనం ఇయా పెట్టాము, అలా మారుస్తాం। దీనిలో ఇక్కడ ఏం పెట్టాము?
एन बेटा चाचा उनको चाचा में अगर ई लगाते हैं तो चाची, चाचा चाची, मौसा मौसी। तो जो भी शब्द हैं, जो भी शब्द होते हैं, उनके पीछे जो भी लगता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। और प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, रेंडु कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। इसमें सुंदर, सुंदर में क्या लगाया? ता लगाया, सुंदरता। शब्द में अंतर, अर्थ में परिवर्तन भी हो रहा है या उसकी विशेषता बतलाता है। सुंदर, सुंदरता। वैसे ये मेनगा ఎక్కువగా మనకి అడిగేది ఏంటంటే ఇక్ ప్రత్యయ ఈ ప్రత్యయ ఎక్కువగా స్కూల్లో పిల్లలకి ఇక్ ప్రత్యయ और ఈ ప్రత్యయ ఎక్కువగా అడుగుతూ ఉంటారు। इक है, धर्म है, तो इसका क्या हो जाएगा? इक में इक लगाया तो क्या होगा? इक धार्मिक, धार्मिक। इतिहास में लगाया ऐतिहासिक। ఏమవుతుందిలో इक प्रत्यय लगाते ही क्या होता है? ये ह्रस्व से दीर्घ हो जाता है, ए हो जाएगा। पुराण, पौराणिक, पौराणिक। ऐसे इक प्रत्यय लगाकर हम करते हैं। वैसे ई लगाते हैं ये जब लगाते हैं तो राजकीय, समझा? देशीय, భారతీయ, భారత్లో ఈ పెడితే ఏమైంది? భారతీయ। ఇలా అన్నమాట, ఇలా మారుస్తూ ఉంటారు। तो जब किसी भी शब्द के पीछे लगाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द के आगे लगाते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। बच्चों को परीक्षा में पूछा जाता है, 4 ऑप्शंस देते हैं, या लगाने के लिए भी कह सकते हैं कि ई प्रत्यय लगाकर 2 शब्द बनाइए। जैसा भी पूछें, प्रैक्टिस करना बहुत आवश्यक है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। धन्यवाद।